नेक्स्ट टाइप करने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के केस में पर्टिकुलर इंटेग्रल कैसे निकालना है केस, ठीक है। अब हम केस एक प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के टाइप केस नंबर 6, ठीक है। when right hand side capital X equals to X into P, इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है 1 over f of p, ठीक है, x p। तो हम कैसे बोलते हैं x 1 over f of p into p plus derivative of 1 over f of p into p। यहाँ पे हम कह सकते हैं 1 over f of d into d माइनस f dash t over f d का होल स्क्वायर इंटू b, ठीक है। जब भी हमारे पास x की पावर m इंटू b टाइप अलजेब्राइक हो और तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला कर सकते हैं, ठीक है। जब एक अलजेब्राइक हो और दूसरी तरफ कुछ भी हो, तो इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको करके। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। हम 1 over d square plus a square, ठीक है, sin ax, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे माइनस एक्स अपॉन 2a इंटू कॉस ax इंटू कॉस ax। हम ये भी फॉर्मूला शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1 over d square sin ax के लिए। एक और है हमारे पास 1 over d square plus a square इंटू कॉस ax हो अगर हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है x over 2, यहाँ पॉजिटिव आता है और यहाँ पे आता है sin ax। हम ये भी फॉर्मूला एक एग्जांपल कर सकती हूँ, इसके साथ हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने x sin x का एक क्वेश्चन किया था, तो एक मेथड और है थोड़ा लॉन्ग है, वो भी आप x sin x को हम कैसे कर सकते हैं। ये पिछला फॉर्मूला इसके अलावा भी आप करना सकते हो, अगर आपको वो फॉर्मूला बाय टाइम मिल जाता है। फिर आप x sin x को एक और ये केस 6 से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करेंगे, d square plus 1 equals 0, यहाँ से d square minus 1, यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, रियल पार्ट है ही नहीं, 0 ले, ठीक है। अंदर क्या आएगा c1 cos, इमेजिनरी पार्ट क्या है कोएफिशिएंट 1, ठीक है, प्लस c2 sin x। ये लिख दिया हमने। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये जो अभी फॉर्मूला लगाया है हमने वो लगाना है। इसमें आप जो भी एक फॉर्मूला लगाया वो भी लगा सकते हो, पिछला केस बताया वो भी लगा सकते हो। करने के हमारे पास 2-3 मेथड है, एक थर्ड मेथड भी है। आपको इसमें जो भी नीचे 2 फॉर्मूला लिखा है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको कभी केस का फॉर्मूला लिखवाया था ऊपर, इसकी हेल्प से भी हम इसको कर सकते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। साथ में क्या आएगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ टी क्या है 1 over टी स्क्वायर प्लस 1 और साथ में क्या आएगा साइन ऑफ एक्स, ठीक है। डी स्क्वायर को -1 पुट करोगे जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया रूल फेल हो गया, डिनोमिनेटर में 0 बन गया। अगेन पी आई कैसे निकालते थे, एक्स से मल्टीप्लाई कर, नीचे वाले का हाफ नीचे वाले का क्या करते डेरिवेटिव ले लो, ठीक है, और x sin x, ठीक है। 1 over d है, 1 over d का होता है इंटीग्रल, तो हम सिंपली यहाँ पे इसका इंटीग्रल कर देंगे फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव करेंगे और इसका इंटीग्रल करेंगे, चेन रूल लगा के। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या निकल आया x/2 माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस हो गए sin x। Therefore कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दो, क्या था c1 cos x प्लस c2 sin x और साथ में क्या आएगा प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल,
x/2 और क्या था साइन एक्स को आप आगे लिख लो, पॉजिटिव रखना, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। एक्स साइन एक्स को करने की इसी कोशिश को करने का एक तरीका और है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट से करना एक, ठीक है, एक मेथड और है इस क्वेश्चन को करने का, उसकी बता देती हूँ। अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल भी इसका डिस्कस करूंगी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से, एक मेथड और है इसको करने का, वो भी आपको बता दूँ, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम में कर सकते हो, नंबर सभी क्वेश्चन पे आपको सभी मेथड के साथ करने से सेम ही मिलेगी, कोई भी आपको जो अच्छा लगे आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल है 1/t प्लस 1, साथ में है x sin x। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम साथ में कोशिश कर सकते हैं sin x को, एक्चुअली हमारे पास फॉर्मूला होता है e की पावर आयोटा x, ये होता है सिर्फ cos x प्लस आयोटा sin x। ये जो साइन है ये क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट, मैं इसको लिख सकती हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/t² प्लस 1, और यहाँ पे साइन एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज़ टू पावर अल्टा x, ठीक है। अब x और e की पावर में एक्सपोनेंशियल ट्रांसपोर्ट जो भी करके हटे हैं, ये स्पोर्ट लग जाएगा इसके ऊपर। क्या था, e की पावर आयोटा x आगे आएगा, आगे आने के बाद क्या करते हैं, e की जगह पे हम d प्लस a, मतलब d प्लस आयोटा का स्क्वायर, और साथ में क्या है प्लस 1, और क्या बचा अकेला x बचेगा, ठीक है। और x का हमें पता रूल अलजेब्रा के साथ करना पड़ेगा, उसकी ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी, तो ये बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पावर आयोटा है 1/d², आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा d और प्लस 1, तो बाहर है x, ये 1 और ये 1 हमारा कट गया, ये आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x, अंदर आएगा 1/d² प्लस आयोटा d, साथ में है x। अब हमने यहाँ पे केस थर्ड वाला फॉर्मूला लगा है, क्या आएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x ओवर 2d आयोटा, अंदर क्या आएगा 1/1 प्लस d ओवर 2 आयोटा, ठीक है। और बाहर क्या है हमारे पास x, इसको हमने लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन ले लिया, लोवेस्ट डिग्री टर्म, तो ये बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x 1/2d आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस आयोटा का डिनोमिनेटर से खत्म करें, उसके लिए मैंने क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, ऊपर आयोटा आ गया, नीचे आयोटा के -1 था तो माइनस में आगे ले, ठीक है, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर। अब इसको ऊपर ले जाऊंगी, क्या बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x 1/2 आयोटा d, साथ में क्या आएगा 1 माइनस आयोटा d/2 इसकी पावर -1, और साथ में क्या आएगा हमारा x आएगा। अब हम यहाँ पे बाइनोमियल का फॉर्मूला खोल देंगे, तो आपको आगे बताया होगा, तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे बाइनोमियल। तो उस फॉर्मूले के साथ कैसे एक्सटेंड करेंगे हम इसको, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा है 1/2 आयोटा d 1 प्लस आयोटा d/2, क्योंकि मेरे को सिर्फ x की पावर मान है, सिर्फ d तक ही इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, क्या आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x 1/2 आयोटा d, अब अंदर ब्रैकेट खोल देंगे x प्लस आयोटा, डेरिवेटिव ऑफ 1 आ गया, किया, ठीक है। तो 1/d का इंटीग्रल, अब मैं इंटीग्रल करूंगी इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x, ठीक है, ऊपर नीचे आयोटा फिनिश करने के लिए रैशनलाइज कर लिया इसको, और 1/d को मैं अंदर ले गई, इसका मैंने इंटीग्रल कर दिया x² प्लस आयोटा x/2, इसका मैंने इंटीग्रल कर दिया। तो अब मैंने सिंपली d खत्म हो गया सारा, इसका इमेजिनरी पार्ट लिख दूंगी तो आंसर आ जाएगा।
मैं इसका अकेला इमेजिनरी पार्ट कैसे लिखूं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये माइनस आगे ले आई, ठीक है, ई के पास आयोटा एक्स, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ क्या होता है cos x प्लस आयोटा साइन एक्स, और साथ में क्या टर्म है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस आयोटा एक्स बाय 2। तो अब मैंने इसका इमेजिनरी पार्ट लिखना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इस ब्रैकेट ओपन करो क्या आएगा माइनस आयोटा बाय 2 cos x प्लस आयोटा आयोटा माइनस, तो माइनस माइनस आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आ गया 1/2 साइन एक्स, ठीक है, और इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस आयोटा एक्स बाय 2। अब मुझे इसका आयोटा का कोफिशिएंट चाहिए, वो होता है इमेजिनरी पार्ट, और आयोटा के बिना वाली टर्म मुझे चाहिए। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी इमेजिनरी पार्ट आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी इमेजिनरी पार्ट आएगा, मेरे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 cos x प्लस एक्स बाय 4 साइन एक्स। यहाँ से मैंने x बाय 4 कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या आ गया माइनस एक्स cos x, यहाँ माइनस था, माइनस आएगा, ठीक है, और प्लस साइन एक्स। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर पहले वाला आप चेक कीजिए, दोनों सेम है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, इसके ऊपर बेस्ड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, इसको 4 मेथड्स के साथ आप एक्स साइन एक्स को कर सकते हो, जो आपको इजी लगे, जिसका फॉर्मूला आप इजीली लर्न कर सकते हो, आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, मैंने आपको सारे बता दिए चारों में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, solve d square minus 6b plus 13y equal to 8 e raised to power dx sin 4x plus 2 raised to power x, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं ऑक्सिलरी को माइनस 6 एम में लिख लो चाहे डी में लिख लो, कोई फर्क नहीं, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा ओवर 2a, ठीक है। तो ये मेरे पास निकल आया 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 16 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस आयोटा 4 ओवर 2 या 3 प्लस माइनस आयोटा और 2, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा e की पावर अल्फा x, अल्फा e की पावर 3x e1 sin 2x प्लस c2 cos 2x, ठीक है। अब मैंने निकाल दिया पर्टिकुलर सेट, फिर मैंने डी वाले टर्म को राइट हैंड साइड पे डिवाइड की, माइनस 6 है यहाँ, माइनस 6b प्लस 13, ठीक है। साथ में मेरे पास क्या है राइट हैंड साइड पे 8 e की पावर 3x sin 4x प्लस 2 की पावर x, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट को खोल लेती हूँ, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 8 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 6b प्लस 13, और साथ में क्या आएगा e की पावर 3x इंटू साइन 4x प्लस 1 ओवर b स्क्वायर माइनस 6 प्लस 13, और साथ में क्या आएगा 2 रेज़ टू पावर x। तो मैं लिख लेती हूँ 8i1 प्लस i2, दोनों को सॉल्व करके और इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगी, मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर निकल आएगा। पहले मैं i1 के बाद में i2 सॉल्व कर, अब देखो i1 कैसे निकल, अब आप i1 देखिए, i1 निकलेगा 1 ओवर d स्क्वायर माइनस 16 प्लस 3, साथ में e रेज़ टू पावर 3x sin 4x, ये कौन सा केस है केस 4, केस 4 पढ़ा था हमने, इसमें मैं केस 4 का एक्सपोनेंशियल इनटू करता, वो वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या था एक्सपोनेंशियल टर्म आगे ले आओ और d की जगह पे d प्लस a से रिप्लेस कर दो, ठीक है। ये बन जाएगा d प्लस e का स्क्वायर माइनस 6
e प्लस 3 साथ में क्या आ गया प्लस 3, तो इधर क्या रहेगा अकेला, अब ये सिर्फ साइन 4x पे अप्लाई हो, ठीक है। तो इसको मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab d है माइनस 6 और माइनस 18 और प्लस ये कट गए, अब इधर है साइन 4x, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आएगा e की पावर, ये इसको सिंप्लीफाई करके ये d स्क्वायर प्लस 4 बचेगा और साथ में क्या है मेरे पास साइन 4x। अभी मैंने आपको डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन 8 का फॉर्मूला लगा बताया, आपकी चॉइस है कि आप इसमें चाहे वो वाला फॉर्मूला लगाओ जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो या फिर साइन एक्स का आप डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करो, क्या आएगा e की पावर 3 है 1 ओवर माइनस 16 प्लस 4 और साइन 4x, क्या आएगा e की पावर 3x ओवर माइनस 12 साइन 4x। यहाँ से डी ऑपरेटर खत्म हो गया। I2 सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल रख देंगे तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, दोनों को प्लस करके कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब I2 कैसे निकालोगे, I2 देखो I2 निकलेगा 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13 पावर x। अब मैं 2 की पावर x को एक्सपोनेंशियल भी ले लेती हूँ, लॉग भी ले लेती हूँ, तो कैसे इसको ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि हम इसको किसी ना किसी गिवन फॉर्मूले की फॉर्म में एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब ये पावर आगे आ सकती है, लॉग की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 3 साथ में क्या आएगा e की पावर x और log 2 e की पावर ax आ गया, ये ठीक है। लिखा है e की पावर a और x, e की पावर ax का फॉर्मूला है कि d की जगह पे आप a को रिप्लेस कर दो, जहां जहां पे d है वहां वहां पे आप a की वैल्यू मतलब log को पुट कर, ये आ जाएगा d की जगह पे, ठीक है। तो इसको हमने क्या किसकी कैसे एडजस्ट किया था, 2 की पावर x को सॉल्व किया था, d हट गया वापस वही वैल्यू कर दो, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर आ गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन 8 e की पावर 3x अपॉन माइनस 12 साइन 4x प्लस 1 ओवर log 2 का स्क्वायर माइनस 6 log 2 प्लस 3 और 2 की पावर x, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पर्टिकुलर इंटीग्रल करोगे क्वेश्चन का निकल आएगा। तो एक और फॉर्मूला होता है नॉन के लिए, चलो एक क्वेश्चन और एक एग्जांपल हम और करते हैं। एक फॉर्मूला है हमारा, वो हमारा रह गया हुआ नॉन केस, मतलब कोई भी केस ना हो तो वहां पे वो फॉर्मूला लगाना है, वो भी हम एक एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस बाहर आएगा y, इधर आएगा e की पावर माइनस x और सीकेंड x, जब भी ये क्वेश्चन हो तो पहले हम ऑक्सिलरी क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से इसको 0 करके डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा दो, सीधा लगा लिया है, आपको इतनी प्रैक्टिस कर ली आपको पता लग गया है। तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 ओवर 2 माइनस प्लस माइनस आयोटा, तो कैंसिल हो गया -1 प्लस माइनस आयोटा, ये हमारे डी के निकल आए। अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा e की पावर माइनस अल्फा x, अंदर क्या आएगा c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। आयोटा नहीं है, आयोटा का कोएफिशिएंट बीटा होता है जो हम एंगल में यूज करते हैं। अब हमने इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, वो क्या आएगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2 साथ में आएगा e की पावर माइनस x इंटू
सीकेंट एक्स। ठीक है, तो इसमें केस 4 वाला फॉर्मूला लगेगा तो हमने डिस्कस किया था, केस 4 वाला फॉर्मूला। तो पहले एक्सपोनेंशियल आ गया है, ठीक है, डी की जगह पे क्या आ जाएगा, डी की जगह पे आएगा डी प्लस ए, मतलब डी माइनस वन, ये बन जाएगा डी माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू डी माइनस वन और प्लस टू, और सिर्फ सीकेंट एक्स बचेगा हमारे, ठीक है, तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स वन ओवर। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे इस फॉर्मूले के, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन माइनस टू डी प्लस टू और सीकेंट एक्स, ठीक है, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे हमारे पास प्लस टू डी था, स्टेटमेंट में प्लस था, तो यहाँ माइनस हो जाए, तो ये टू और ये टू कट जाएंगे, तो हमारे पास आएगा ई के पावर माइनस एक्स वन ओवर डी स्क्वायर प्लस वन इंटू सीकेंट एक्स। और ये नॉन केस है, हमने सीकेंट एक्स का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, जब भी नॉन केस आए हमेशा यहाँ पे लीनियर फैक्टर बनाने हैं आपको, ठीक है, लीनियर फैक्टर बना के पार्शियल फ्रैक्शन लगानी है और एक फॉर्मूला लगाना है जो मैं अभी आपको बताऊंगी नॉन केस के लिए। नॉन केस मतलब वो केस जो हमने आगे ऑलरेडी ना पढ़ा हो, ठीक है, इसके फैक्टर करने के लिए हम केस के माइनस बी स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ माइनस और आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, माइनस माइनस प्लस होती है, फैक्टर डी माइनस और डी प्लस आयोटा, जब भी प्लस वन हो आयोटा के साथ आपने इसके फैक्टर्स बना लेंगे, फैक्टर लीनियर फैक्टर्स ही बनाने हैं, ठीक है, और हमेशा लीनियर फैक्टर पहले लीनियर फैक्टर बनाने हैं फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाने। अब पार्शियल फ्रैक्शन आपने कैसे लगानी है, पहले आपने एक फैक्टर लिख देना प्लस फिर आपने दूसरा फैक्टर लिख देना, ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, ये इक्वल टू जीरो करो, इसको बोलते हैं एवरीवेयर बट नॉट देयर, इसको जीरो करो, डी आएगा आयोटा, इसमें नहीं पुट करना, यहाँ पुट करो, तो यहाँ पुट करोगे तो वन आयोटा प्लस आयोटा टू आयोटा आएगा, ठीक है, और किसको जीरो करो, डी, डी की वैल्यू आएगी माइनस आयोटा, यहाँ नहीं पुट करनी, कहाँ से निकालना है, दूसरे में पुट करो, माइनस आयोटा माइनस टू आयोटा आएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं एवरीवेयर बट नॉट हियर। आपके पास क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स टू आयोटा दोनों में कॉमन निकालो, अंदर क्या है डी माइनस आयोटा, ये माइनस का साइन सेंटर में आ गया, डी प्लस आयोटा और बाहर क्या है आपका सीकेंट ऑफ एक्स। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करके करते हैं हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आएगा। उसके लिए मैं कोई फॉर्मूला बताने जा रही हूँ, वन ओवर डी प्लस एल्फा अगर एक्स हो, इसका फॉर्मूला होता है ई की पावर माइनस एल्फा एक्स, एल्फा ही तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एल्फा एक्स इंटू एक्स डी एक्स। एक और फॉर्मूला होता है वन ओवर ई माइनस एल्फा इंटू एक्स, इसका फॉर्मूला होता है ई की पावर एल्फा एक्स इंटीग्रल ई पर माइनस एल्फा एक्स इंटू एक्स डी एक्स। जब भी नॉन केस हो हमेशा आपने ये दो फॉर्मूले ही अप्लाई करने हैं, हमेशा नॉन केसेस में। और एक फॉर्मूला और याद कर लो इंटीग्रल ऑफ tan x dx, वो भी इसमें यूज होगा, उसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ cos x, ठीक है, प्लस c लिखना तो देख लो। तो ये तीन फॉर्मूले हम यहाँ पे नॉन केसेस में यूज करेंगे, ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे, अब मैं कंसीडर कर रही हूँ, कंसीडर वन ओवर डी माइनस आयोटा इंटू सीकेंट एक्स, पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ, तो डी माइनस आयोटा है अल्फा आयोटा है इंटीग्रल ऑफ डी की पावर माइनस आयोटा एक्स इंटू सीकेंट एक्स और dx। आपको पता है एक फॉर्मूला और होता है ई की पावर ax का, ये होता है cos ax प्लस आयोटा साइन a, ठीक है, एक और होता है ई की पावर माइनस ax, इसका होता है cos ax माइनस आयोटा साइन a। तो यहाँ पे मैं ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करूँ, ठीक है,
सेकंड वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूँ। सेकंड वाला फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, e के पास आयोटा एक्स इंटेग्रल ऑफ, यहाँ क्या आएगा cos x माइनस आयोटा sin x। सीकेंड को लिख सकते हैं 1 ओवर cos x और dx। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा e के पास आयोटा x, अंदर आएगा 1 माइनस आयोटा tan x और dx। ठीक है, अब मैं इसका इंटेग्रल कर लूंगी। इसका इंटेग्रल करूंगी मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास आयोटा x 1 dx का इंटेग्रल x, tan का माइनस 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 प्लस हो गया log ऑफ cos x। ये मेरा इंटेग्रल सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर मैं आयोटा की जगह पे चेंज कर दूं माइनस आयोटा, चेंजिंग आयोटा इक्वल्स माइनस आयोटा, मेरे पास मैंने ये सॉल्व किया, ये वाला ये निकल आएगा, माइनस माइनस प्लस होने इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो मुझे सिंप्लीफाई नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा चेंज कर दो, सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड पार्ट जो था वो सॉल्व हो जाएगा। आपके पास क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल के पास माइनस एक्स बाय आयोटा, अंदर क्या था पर आयोटा एक्स, अभी हमने सॉल्व किया एक्स प्लस आयोटा लॉग ऑफ कॉस एक्स, और दूसरी आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज कर दो, एक्स माइनस आयोटा लॉग ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 आयोटा। अब मैंने ये टर्म और ये वाली टर्म कंबाइन कर, दोनों की पहली पहली टर्म, तो x कॉमन ही अंदर क्या आएगा, e की पावर आयोटा एक्स माइनस e की पावर माइनस आयोटा एक्स। ठीक है, अब दोनों की सेकंड सेकंड टर्म का फाइंड करती, सेकंड सेकंड टर्म मान ले आयोटा log cos x कॉमन निकल के अंदर क्या आएगा, e की पावर आयोटा x माइनस e की पावर माइनस आयोटा x। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा e की पावर माइनस x बाय आयोटा x। इसका फॉर्मूला मैंने ये बताया था, तो मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ जो मैं यहाँ पे लगा, sin x, इसका फॉर्मूला होता है e की पावर आयोटा x माइनस e की पावर माइनस आयोटा x ओवर 2 आयोटा x। इसका फॉर्मूला होता है e की पावर आयोटा x माइनस e की प्लस e की पावर माइनस आयोटा x ओवर 2। ऐड करने से cos वाला फॉर्मूला बनता है, सब्ट्रैक्ट करने से माइनस वाला, तो ये वाला फॉर्मूला भी इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ पे इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, पहले वाले फॉर्मूले, पहले वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो ये मेरा बन जाएगा e की पावर माइनस एक्स ओवर 2 आयोटा, अंदर क्या आएगा x के साथ 2 आयोटा साइन x प्लस आयोटा लॉग ऑफ cos x, और यहाँ पे प्लस था, यहाँ मेरे पास प्लस बना था क्योंकि मैंने प्लस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो यहाँ पे cos वाला फॉर्मूला आयोटा लॉग ऑफ cos ऑफ 2 cos x, cos ऑफ 2 cos x, ये फॉर्मूला बन जाए। ये मेरा पर्टिकुलर इंटेग्रल निकला है। ठीक है, पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या निकला है, पर्टिकुलर इंटेग्रल मेरा निकल आया है e की पावर माइनस एक्स, 2 आयोटा से 2 आयोटा कट गया, e की पावर माइनस एक्स अंदर आएगा, e की पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल दिया, 2 आयोटा से 2 आयोटा मेरा कट गया, अंदर आएगा x साइन x प्लस cos और log ऑफ cos x, log ऑफ cos x। ठीक है, cos ठीक है, तो ये मैंने क्या किया 2 आयोटा से ये 2 आयोटा कटा, अंदर क्या बचा x माइनस, ये आयोटा से ये आयोटा कटा और 2 कॉमन निकाल लिया तो cos x, तो 2 कट गया cos x बचा, और क्या बचा log ऑफ cos x। ये जो 2 था यहाँ पे ये अंदर से कट गया हमारा। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटेग्रल का मेरा आंसर।
क्योंकि यहाँ पे था log ऑफ cos x और साथ में था cos x, तो log ऑफ cos x बच गया, ये cos x आगे आ गया और 2 से 2 मेरा कट गया, ये cos x मेरा आगे आ गया। तो मैंने कंप्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन फिर आ जाएगा y इक्वल्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 cos x प्लस sin x ये कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल और माइनस x x sin x प्लस cos x log ऑफ cos x, ये मेरा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। ठीक है, अब मैं एक और नॉन केस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेती हूँ और उसको हम डिस्कस करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट कॉल टी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 बाहर आएगा y इक्वल e की पावर x। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गलती टी स्क्वायर प्लस प्लस 2 इक्वल टू 0 एडजस्टमेंट कर लूं, एडजस्टमेंट करके इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। ये वाला हमने आगे बढ़े तो क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो यहाँ से d की वैल्यू मेरी निकली है -1 और -2, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट निकला y का c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। ठीक है, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल, पर्टिकुलर इंटीग्रल वो क्या आएगा 1/3 स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 e की पावर x, और ये है नॉन केस। जब भी नॉन केस हो पहले लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं, लीनियर फैक्टर्स बनाने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। इसके लीनियर फैक्टर्स ये ऑलरेडी बना चुके क्या थे 1/d प्लस 2 और d प्लस 1 और साथ में क्या है e की पावर x। अभी मैंने आपको बताया था कि इसका एक और फॉर्मूला होता है इसको करने के लिए, d प्लस अल्फा वाला, d प्लस अल्फा वाला। ठीक है, हम इसमें वो यूज करते हैं, आपको उसका टीचर सिखाती हूँ। d प्लस को आगे ले लेंगे, पहले मैं इतना सॉल्व करूंगी d प्लस 1/d प्लस अल्फा जो भी पीछे नॉन केस करके लगाया था। ठीक है, वो लगाएंगे। ठीक है, तो वो लगाऊंगी तो ये मेरा बन जाएगा e की पावर d प्लस अल्फा के लिए e की पावर माइनस अल्फा आ जाएगा माइनस x और इंटेग्रल ऑफ e की पावर यही आएगा साइन चेंज के साथ इनटू क्यू जो भी यहाँ पे होता है e की पावर x और यहाँ आ गया dx। ठीक है, अब मैंने इस इंटेग्रल को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद फिर d प्लस अल्फा वाला फॉर्मूला पे कर दूँ, मेरा आंसर निकल आएगा। देखो अब इसको हम कैसे करेंगे। कर दूंगी e की पावर x को d, e की पावर x dx dt होता है। ये इंटेग्रल मेरा सिर्फ मैं पहले इस इंटेग्रल को सॉल्व कर। ठीक है, तो ये जो मेरा इंटेग्रल बन जाएगा क्या बन जाएगा e की पावर d इनटू dt, इंटेग्रल होता है e की पावर d, t की वैल्यू पुट कर दो e की पावर x आ। ठीक है, इसका मीनिंग मेरा यहाँ पे मैं यहाँ से लेके चलती हूँ, क्या निकला t प्लस 2 e की पावर माइनस x और इंटेग्रल जो था सॉल्व होने के बाद क्या बन गया है e की पावर x। ठीक है, ये बन गया। अब ये इसमें फिर फॉर्मूला लगाओ e की पावर माइनस माइनस अल्फा मतलब -2 और x वेरिएबल x है d प्लस अल्फा वाला 1/d प्लस अल्फा जो कभी पीछे फॉर्मूला बताया है वो फिर से मैं रिपीट कर दूं और अंदर साइन, अंदर जो साइन यहाँ वही लिखते हैं, बाहर उसका ऑपोजिट साइन लिखते हैं। ठीक है, साथ में q, ये क्या गिवन है e की पावर माइनस x और e की पावर x और dx, इन दोनों को कंबाइन कर लो, बेसिस सेम पावर्स आर एडेड, बेसिस सेम पावर्स जो है वो मेरी ऐड हो जाएगी यहाँ पे। ये मेरा क्या बन जाएगा e की पावर -2x अंदर क्या आएगा इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx। ये अभी करके हटे सेम वही बन गया, अभी हमने किया था। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया था e की पावर x।
ये मेरा पर्टिकुलर इंटेग्रल का आंसर आ गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूंगी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल।